हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको दुखद खबर तो मिल गई होगी। गलवान वैली में कल रात को हुए चीन के साथ झड़प में 3 भारतीय जवान शहीद हुए। जवाब में हमारे वीर जवानों ने 5 चाइनीज सैनिकों को मारा है और 11 चीनी सैनिक घायल भी हुए हैं। ये बात खुद चीन के ग्लोबल टाइम्स में काम करने वाले एक रिपोर्टर ने माना है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके कहा है चीनी सैनिक मरे जरूर हैं, लेकिन कितना अब तक जिनपिंग नहीं बताए हैं। मुझे उम्मीद है शाम तक बॉडी को गिन के चाइना वाले मीडिया पे बता देंगे। देखिए, 1967 के बाद ये पहली बार है दोनों देशों के सैनिक सीमा पे शहीद हुए हैं। हालांकि 1975 में भी गोली चला था, लेकिन कोई मौत नहीं हुई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कल जो झड़प हुआ है उसमें गोली नहीं चला है, पत्थर और डंडे का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आप सबके मन में ये सवाल होगा, कल रात को ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बिगड़ गया? देखिए, मेरे हिसाब से कल रात को जो भी हुआ उसका प्लानिंग चीन पहले से करके रखा था और धोखे से हमारे सैनिकों को मारा है। लेकिन हमारे वीर जवान चीन को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। देखिए, अब गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुआ है, ये जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है चीन क्यों कुछ महीनों से लद्दाख में टेंशन को बढ़ा रहा था। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, चीन का कहना है वो भारत के ऊपर नाराज है क्योंकि भारत काफी टाइम से लगातार कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो चीन के हित में नहीं था। मैं चीनी मीडिया से ढूंढकर 10 कारण निकाला है जिसको लेकर चीन भारत के ऊपर नाराज था, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो चीन भारत से डर रहा था। चीन की प्लानिंग थी, अब जब भारत कोरोना में फंसा हुआ है तब मैं लद्दाख एरिया में घुसकर कुछ एरिया पर कब्जा कर लूंगा, फिर भारत को कहूंगा मेरा कंडीशन मानो तो पीछे हटूंगा, नहीं तो ये एरिया मेरा है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन गलवान एरिया में 3-4 किलोमीटर अंदर आया था। अब आप सोच रहे होंगे वो 10 कारण क्या है जिसके चलते चीन भारत से डर रहा था। नंबर 1, लद्दाख में भारत के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन काफी नाराज था। खासकर दौलत बेग गोल्डी रोड बन जाने के बाद भारतीय सैनिक ऐसे जगह जाकर पेट्रोलिंग किए। पहले वहां चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को नहीं देखते थे या फिर बहुत कम देखते थे। इससे चीन को काफी जलन हुई। नंबर 2, इंडो पैसिफिक में भारत जिस तरह से अमेरिका का साथ दे रहा था और इसके साथ क्वाड को लेकर भी चीन की तनाव बढ़ रही थी। नंबर 3, चीन में कोरोना कैसे शुरू हुआ, इस चीज को लेकर WHO में भारत इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की थी, जिससे चीन की मुश्किलें बनने वाला था। नंबर 4, भारत ने FDI में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोका था, जिसके चलते फ्यूचर में भारत के नॉलेज इकोनॉमी को कंट्रोल करने की चीन का सपना टूट गया था। नंबर 5, अमेरिका द्वारा G7 ग्रुप को एक्सटेंड करके भारत को शामिल करना और चीन को इस ग्रुप से दूर रखने की बात करना। नंबर 6, ताइवान को भारत का समर्थन करना। देखिए, भारत WHO में ताइवान की मेंबरशिप को सपोर्ट कर रहा था। इसके साथ जब ताइवान की प्रेसिडेंट पिछले महीने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब बीजेपी की 2 MP शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जिससे चीन नाराज था। नंबर 7, पिछले महीने माइक पोम्पियो ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ब्राजील, इजराइल और साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर के साथ चीन के खिलाफ नाटो की तरह एक अलायंस बनाने पर बातचीत की थी, जिससे जिनपिंग की बुखार बढ़ गया था। नंबर 8, भारत RCEP में पिछले साल शामिल ना होने से चीन नाराज था क्योंकि वो चाहता था भारत की मार्केट चीन के लिए और खुले, दोनों देशों के बीच ट्रेड डेफिसिट और बढ़े। नंबर 9, अमेरिका दूसरे देश की कंपनी चीन छोड़ के भारत आने से चीन को नुकसान हो रहा था। नंबर 10, पाकिस्तान, सिपेक और कश्मीर से धारा 370 हटना। ये सब बातों के लिए चीन मुश्किल में था। उसने वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत भारत के कुछ एरिया अपने कब्जे में लेकर सरकार के साथ बार्गेनिंग करना चाहता था, ताकि वो कम से कम अपनी 3-4 कंडीशन को भारत को मनाने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन भारत सरकार चीन के आगे ना झुककर पूरी LOC में ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए थे। इसके बाद चीन पाकिस्तान के जरिए फेक न्यूज या फिर इंफॉर्मेशन वार करना शुरू कर दिया, ताकि भारत सरकार पर दबाव बढ़े और वो चीन की बात को मान ले। आप सबको भारतीय सैनिकों की फेक फोटो तो याद होगी, जिसमें बताया जा रहा था कि चीन ने इंडियन सैनिकों की पिटाई कर रहा है, लेकिन जवाब में भारत ने चीन की सैनिकों की पिटाई करते हुए वीडियो लीक कर दी। इसके बाद वो वीडियो चाइनीज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लगभग 3 करोड़ चाइनीज लोग वो वीडियो को देखे। इसके बाद चीन के लोग जिनपिंग से पूछने लगे, तुम तो बता रहे थे हमारे सैनिक अमेरिका को चुटकी में हरा सकते हैं, लेकिन इंडिया से पिट रहे हैं। बाद में चीन वो वीडियो और लद्दाख रिलेटेड सब न्यूज सोशल मीडिया से हटा दिया। देखिए, जिनपिंग की इज्जत अपनी जनता के आगे गिर गई थी। उसे जवाब में कुछ तो करना था, मतलब भारत के खिलाफ कुछ करके अपने जनता को शांत करना था।
ताकि चीन में उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। इसके बाद चीन बातचीत के जरिए विवाद को कम करने के ड्रामा रचा। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत में दोनों देश अपने एक्स्ट्रा सैनिक पीछे करने के लिए राजी हुए और बाद में लोकल कमांडर लेवल की बातचीत के लिए भी तैयार हुए थे। कल गलवान एरिया में दिन में भी मीटिंग हुई थी दोनों लोकल कमांडरों के बीच और चीन पीछे हटने के लिए राजी भी हुआ था। जब कल रात को हमारे सैनिक पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे कि चीन सच में पीछे हटा है या नहीं, तब चीन धोखे से हमारे जवानों को शहीद किया है। हमारे जवान भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। चीन के काफी सैनिक मरे हैं। चीन ऐसा करके अपने जनता को दिखाना चाहता था, देखो हम भारतीय सैनिकों को कैसे मारे। फिर बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताता, देखो हमारा गलती तो कुछ नहीं है, भारत पहले लाइन क्रॉस करके हम पर हमला किया। जवाब में ऐसा हो गया, लेकिन चीन के ये प्लान नाकामयाब रहा। पहले ग्लोबल टाइम्स में काम कर रहे जर्नलिस्ट वांग वेनवेन ने ट्वीट करके बताया चीन के 5 सैनिक मरे हैं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स और हु सिनजिन जो एडिटर इन चीफ है, उन्होंने माना चीन के सैनिकों की मौत तो हुई है, लेकिन कितना अब तक जिनपिंग नहीं बताए हैं। देखिए, अगर चीनी मीडिया सच बताएगा भारत के 3 जवान शहीद हुए लेकिन चीन के 5 जवान मरे, तो फिर उल्टा दबाव चीन के ऊपर ही आएगा। चीन के लोग ही जिनपिंग को ज्यादा सवाल पूछेंगे। देखिए, आज एलओसी में जो भी हो रहा है, ये पिछले 50-60 साल से सत्ता में रहे सब सरकारों की पॉलिसी फेल है। बीजेपी, कांग्रेस, बाकी जो भी दल सेंटर में रहा है, सब दोषी है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको कल बताऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रहता हूं बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।